मुखिया जी माफी, मैं अपना फन घिसती हूँ, पूछ रगड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। छोड़ो जगीरी, जब अपने ही जहर में खोट हो तो तुमसे कैसी शिकायत। कब अक्कल आएगी तुम्हें सुरसुरी? मुझे और बब्बर जी को एक दूसरे से अलग करना इतना आसान नहीं है। पहले भी एक बार तुम अपने फन के बल गिर चुकी हो ना, और फिर भी तुमने मुझे तो तुम पर तब भी शक हो गया था जब बब्बर जी ने पहली बार मुझसे कहा कि मैं पूरी शाम उनके साथ थी। मैंने तसल्ली के लिए मुखिया जी से बात भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम नागिस्तान में हो। मुझे लगा मैं खामखा कैचोली की खाल निकाल रही हूँ। मेरा शक तुम पे से हट चुका था, लेकिन आज जब खाने पर तुमने नशीली फूंक मारी, तुम वहीं फंस गई सुरसुरी। आज तुम्हारी उसी गलती ने तुम्हें पकड़वाया है। सुरसुरी, मैंने तुझे सुधरने का एक मौका दिया था, लेकिन तूने वो भी खो दिया। तुझे इसकी सजा मिलेगी, ऐसी सजा जो... नहीं मुखिया जी, आप सुरसुरी को कोई सजा मत दीजिए। आप इसे सजा देंगे तो इसका गुस्सा, इसकी नफरत कम नहीं होगी, बल्कि और बढ़ेगी। और आपने ही हमें सिखाया है ना, पश्चाताप ही सबसे बड़ी सजा है और माफ करना सबसे बड़ी समझदारी। बब्बर जी, आप ये... तुम घर छोड़कर जाना चाहती हो ना? जाओ। नहीं बब्बर जी, वो तो मैंने ऐसे ही, मैं तो मजाक कर रही थी। आप... इच्छा, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं मजाक भी समझता हूँ। और जी, मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं आपको तंग कर रही थी। हाँ, मैं मानती हूँ कि एक पल के लिए मुझे आप पर शक हो गया था, लेकिन वो शक दूर भी हो गया। मैं आपसे एक वादा करती हूँ, मैं आप पर कभी शक नहीं करूंगी। वो नौबत नहीं आएगी इच्छा, क्योंकि आज के बाद हम साथ होंगे ही नहीं। बब्बर जी, भूल जाओ अपने बब्बर को। अपना सामान उठाओ और निकलो इस घर से। नहीं बब्बर जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मजाक था बब्बर जी, प्लीज मान जाइए, प्लीज। ठीक है। बब्बर जी, मुझे पता था आप मुझे माफ कर ही देंगे। एक मिनट अच्छा, इतनी आसानी से नहीं। मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर वो मंजूर हो तो। अरे पहले सुन तो लो। अपने हाथ उठाओ, कान पकड़ो। आपके अब नहीं, मैं आपसे कैसे... मेरे नहीं, खुद के कान पकड़ो। अब माफी मांगो। सॉरी। ऐसे नहीं अच्छा। तो अब आप क्या मुझसे उठक बैठक करवाएंगे? नहीं करना है तो जाओ, मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। नहीं, ठीक है, आप जो बोलो, जैसा बोलो। करेक्ट, मैं जो बोलूंगा तुम्हें वही दोहराना है। ठीक है। आज से मैं अपने पति की हर बात मानूंगी। बब्बर जी, सो तो मैं अभी भी मानती हूँ। अच्छा। अब हाँ, मैं अपने पति की हर बात मानूंगी। उनकी हर बात पर मैं सिर्फ हाँ कहूंगी। क्या? अरे अच्छा, तुम छोड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा। ये सामान लो, जाओ। ठीक है, आपकी हर बात पर सिर्फ और सिर्फ हाँ कहूंगी। मेरा पति मेरा परमेश्वर, मेरे पति के चरणों में ही मेरा स्वर्ग। मैं रोज सुबह उठ के अपने पति की पूजा करूंगी। नहीं बोलूंगी। बब्बर जी, हम पति पत्नी हैं, एक दूसरे के गुलाम नहीं। और रहा सवाल आपका, तो आप मेरे जीवन साथी हैं। मैं आपको अपने दिल में रख सकती हूँ, पूजा घर में नहीं। अच्छा, तुम बहुत स्मार्ट बन रही हो अभी। जिस जुबान में सवाल, उस जुबान में जवाब।
किसी ने सिखाया नहीं तुम्हें? अपने पति से ऐसे कोई बात करता है? आप तो ऐसे उंगली दिखा दिखा कर यूं ऐसे कैसे? हाँ, इच्छा दूर रहो। नहीं रहूंगी। इच्छा बोल रहा हूँ, पास मत आओ, दूर से बात करो। आऊंगी, आपके सर पर चढ़कर बात करूंगी। क्या कर लोगे? बाहों में ले लूंगा, कभी ना छोड़ने के लिए। बब्बल जी छोड़िए ना, सुबह हो गई है। यार ये कमबख्त सुबह इतनी जल्दी क्यों होती है? ताकि आप जैसे नटखट बच्चे अच्छे बच्चे की तरह काम पर लग जाए, वरना आपका बस चले तो क्या? कुछ नहीं, सब उठ गए होंगे। बब्बल जी मैं जा रही हूँ। इच्छा, एक मिनट। इच्छा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम आज कुछ भूल रही हो? क्या? समझ गई। नहीं नहीं बब्बल जी, अभी नहीं। दिन भर दिन आपकी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। अरे इच्छा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। दरअसल आज ओहो, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा ना। क्या नहीं पता होगा? इच्छा, आज ना तुम्हारे इस पतिदेव का हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे? वो क्या होता है? इच्छा, आप सुबह सुबह मस्ती मत करो। चलो विश करो मुझे। मतलब क्या पूछ रही हो? विश करो मुझे, विशेस दो। विशेष? विशेस, विश। बब्बल जी कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं आप। मैं आपको विश कैसे दे सकती हूँ? आप मेरे पति हैं, मैं आपको विश पिला दूंगी। आप भी ना। अरे इच्छा, मैं उस विश की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ठीक, कोई बात नहीं, मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। इच्छा, आज मेरा जन्मदिन है। हाँ, मुझे शुभकामनाएं नहीं दोगी? बब्बल जी आप जन्मदिन की बात कर रहे थे। हाँ, और विशेष का मतलब है शुभकामनाएं। आओ, मैं शुभकामनाएं दो। हाँ बब्बल जी, मैं आपको शुभकामनाएं दूंगी। आज के दिन इस धरती पर जन्म लिया है आपने, बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे विश करोगी मुझे? हाँ तो और कैसे करते हैं? यार इच्छा, तुमसे ना हो पाएगा, तुम छोड़ो, तुमसे कुछ नहीं होगा, जाओ तुम। एक बात तो आज साबित होगी इच्छा, अभी भी तुझे इंसानी बस्ती के बहुत सारे रीति रिवाज सीखने हैं। जन्मदिन, हमने तो नागिस्तान में कभी किसी को जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं दी, लेकिन शायद यहाँ की रीत कुछ अलग है, इसलिए बब्बल जी नाराज हो गए। इच्छा, पता करना होगा कि जन्मदिन होता क्या है, इसे कैसे मनाते हैं, लेकिन किससे पूछूं, कैसे पता करूं? आप सब लोग यहाँ? धीरे धीरे दबी आवाज में बात करो, दीवारों के भी कान होते हैं। क्या बात कर रही माँ? दीवारों के कान भी होते हैं? कितने होते हैं? कहाँ होते हैं? मुझे तो दिखे ना आज तक। वो अक्ल के अंधों को दिखाई नहीं देते। अक्ल की आंखें भी होती हैं। लेकिन माँ जी आप मुझे धीमे धीमे दबी आवाज में बात करो, बबल को पता नहीं चलना चाहिए कि हम सब यहाँ हैं। वही तो मैं भी पूछ रही हूँ, हम सब यहाँ क्यों? अरे छोरी, आज बब्बल का जन्मदिन है, हम सब उसको एक सरप्राइज हैप्पी बर्थडे पार्टी देंगे। सरप्राइज? खड़क, अपू ने क्या कहा था? सरप्राइज नहीं, सरप्राइज। सरप्राइज। ओ यस यस, सरप्राइज। लेकिन पिताजी, ये सरप्राइज बर्थडे पार्टी में होता क्या है? मैं बताता हूँ। हम सब बबल को बिना बताए उसके जन्मदिन मनाने की तैयारी करेंगे। हम घर को सजाएंगे, खाने पीने की चीजें लाएंगे, गाने बजाने का बंदोबस्त करेंगे, केक लाएंगे, फिर वो हम सब के साथ मिलके केक काटेगा और हम उसे सरप्राइज देंगे। लेकिन भैया, ये जन्मदिन पर ये काट छाट क्यों करते हैं? अरे उस बेचारी को क्या पता कि जन्मदिन क्या हुआ है?
अरे पप्पू के जन्मदिन पे तो ये यही थी। अरे हाँ छोरी, अप्पू के जन्मदिन पे तो तू यहीं थी, भूल गई? अरे हाँ, मुझे अभी याद आया, वो सब तो मेरे दिमाग से ही निकल गया। अब मैं समझी ये जन्मदिन कैसे मनाते हैं। अच्छा सुन, तब तक बबल को इन सब बातों की भनक भी नहीं लगनी चाहिए, और तब तक बबल को अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलने देना है। नहीं निकलेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी। मैं अभी उनके पास जाती हूँ, ठीक है? वाकू तू? मैं शेषाद्री सिप्ली जी ने तुरंत नागिस्तान बुलाया। लेकिन वाकू मैं अभी नहीं आ सकती, आज तो बब्बर जी का जन्मदिन है और हम सब मिलकर। तुम्हें अभी आना ही होगा, कुछ जरूरी काम है, चलो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नागिस्तान में हर साल नागोत्सव के नाम से नागोमी देव की पूजा का आयोजन किया जाता है। ये साल की सबसे बड़ी पूजा होती है। गुरुजी ने इस पूजा का मुहूर्त निकाला है। चांद की दशा के मुताबिक आज रात 8 बजे का मुहूर्त है। चलो, मतलब कोई समस्या नहीं है। 7 बजे बब्बर जी का जन्मदिन मनाया जाएगा और 8 बजे तक मैं यहाँ पहुँच जाऊंगी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि नागिस्तान के सभी नाग, नागिन, सपोलों और सपोलियों का इस पूजा में उपस्थित रहना अनिवार्य है। जो कोई भी इस पूजा में उपस्थित नहीं होगा, उसका नागोमी देव के प्रकोप से बचना असंभव है। नागोमी देव हर गलती को माफ कर सकते हैं, लेकिन इस गलती को नहीं। नागोमी देव की इस पूजा में ना आने का मतलब है नागोमी देव का अपमान। इसीलिए आप सभी वक्त पर आ जाएं। जय नागोमी देव, जय नागोमी देव। इच्छा, बाकी सब तो आ जाएंगे, पर मुझे तेरी चिंता हो रही है। तेरे घर में इतना सब कुछ चलता रहता है, उस बीच तो। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं वक्त से पहले आ जाऊंगी, ठीक है? अच्छा, अब मैं चलती हूँ, घर पर तैयारी करनी है। आज बब्बर जी की बर्थडे पार्टी है। हैं? माँ, जन्मदिन का त्योहार। अच्छा, मैं चलती हूँ। अब जो मैं बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनो, और अगर याद ना रहे ना तो अपनी लाल किताब में लिख लो। खड़क से कहना केक का ऑर्डर उसे देना है, और ठीक 6:45 बजे केक आ जाना चाहिए। और हाँ, खड़क से कहना बस दादी, मैं हूं ना, मैं पिताजी को सब कुछ समझा दूंगा। तूने जो जो बोला मुझे सब याद है। अरे हम दोनों मिलके सब कुछ संभाल लेंगे, तू तो बस टेंशन ले ही मत। केक पौने साथ, केक पौने साथ, केक। अरे समझ भैया, ये क्या बड़बड़ा रहे हो? पौने केक साथ है, पौने साथ केक। ओ याद आया, ओ एक मिनट, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, तू सुन ले। दुकानदार से बोलना है कि शाम को ठीक 6:45 बजे केक पहुंच जाना चाहिए। जरा भी गड़बड़ हुई तो दादी डांटेंगी। देखा बब्बल, सब मुझे भुलक्कड़ कहते हैं। तुझे केक के बारे में बताना था, ये मुझे याद था। अब बोल क्या बोलता है, बधाई ना देगा मुझे। हाँ भैया, बधाई हो। लेकिन एक बात बताइए, 6:45 बजे केक किस लिए? और केक किस लिए होता है? केक काटने के लिए होता है। अरे घर में किसी का बर्थडे है आज। अच्छा। हाँ, लेकिन तू मुझे भुलवा मत यार, मेरे को पिताजी से भी मिलना है, उन्हें कुछ बताना है मुझे। लेकिन क्या बताना है उन्हें? कोई बात नहीं, याद आएगा तो बता देंगे। मैं चला। ये सबल भैया भी ना, जो बात पिताजी को बोलनी थी मुझे बोल गए। लगता है सब लोग मिलकर मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। हाउ स्वीट। लेकिन ये केक वाली बात भैया ने मुझे बोल दी। अब मैं खुद जाकर तो केक नहीं ला सकता ना अपना, उनका सरप्राइज पहले ही खुल जाएगा। और केक के बगैर बर्थडे सेलिब्रेट भी तो नहीं हो सकता यार। ये सबल भैया ने गड़बड़ कर दी। ये बात पिताजी तक पहुंचानी होगी, लेकिन कैसे पहुंचाऊं? अरे पिताजी, अरे पिताजी, ये सब गुब्बारे इतने सारे।
कुछ नहीं, बस बहुत गैस हो गई थी, सोचा गुब्बारों में स्टोर करके रख दूं, रसोई में काम आवेगी। पिताजी बहुत हो गया मजाक, अब सच बताइए। हाँ, वो गली के नुक्कड़ पे बच्चे खेल रहे हैं ना, तो मैंने सोचा भाई गुब्बारे उनको दे दूंगा, बेचारे खुश हो जाएंगे। आइडिया तो अच्छा है पिताजी, लेकिन एक काम कीजिए, आप गुब्बारे खुद दे आना, सौर भैया से मत कहना, उन्हें भूलने की आदत है ना। अरे पता है मुझे, भुलक्कड़ है वो। अभी थोड़ी देर पहले आपके पास आ रहे थे कुछ बताने के लिए, लेकिन शायद भूल गए। आप एक बार उनसे पूछ लेना प्लीज। ठीक है, पूछ लो। अरे वही तो मैं भी कह रहा हूँ बब्बल, मुझे पिताजी से कुछ कहना था, क्या कहना था वो याद नहीं आ रहा है। तुझे पता है क्या मुझे क्या कहना था? अरे मुझे कैसे पता होगा, वो दादी आपसे कह रही थी ना, पिताजी को कुछ मैसेज देने के लिए, कहीं से कुछ मंगवाना था। अरे नहीं यार बब्बल, ऐसा कुछ भी ना कहा था दादी ने। अगर कुछ मंगवाना होता तो दादी सीधा मुझे बोलती ना, पिताजी को बोलने के लिए थोड़ी बोलती। लेकिन तू टेंशन मत ले, थोड़ी देर सोचूंगा तो याद आ जाएगा मुझे। सबल भैया तो सब कुछ भूल गए, अब क्या होगा? अरे वो सबल, बब्बल ने मुझे गुब्बारे फुलाते हुए देख लिया है, कोई उसको शक तो ना हो गया कि हम उसकी बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। बब्बल का बर्थडे आज बबल का जन्मदिन है, आज सारा खाना बबल की पसंद का बनेगा। सिर्फ देवर जी की पसंद का क्यों, कुछ मेरी पसंद का भी बनेगा। तब तो सिर्फ तुम्हारी पसंद का ही क्यों? अरे अपू की पसंद का भी बनेगा, अम्मा जी की पसंद का बनेगा, घर में जितने लोग हैं ना उन सबकी पसंद का बनेगा। अच्छा, तो यहाँ भी मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही है। अरे भाभी, मेरी पसंद का कुछ बनाना ही है तो केक बनाइएगा, आज केक खाने का बहुत मन कर रहा है। नहीं, आज नहीं, उसमें बहुत वक्त लगता है, फिर कभी बनाऊंगी। अब बब्बल जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, चलिए। सब के सब सरप्राइज को सरप्राइज बनाए रखने की कोशिश में लगे हैं। चलो अब हाँ। जल्दी जल्दी बनाते हैं खाना। अरे अच्छा, ये सब तुमने? अब बब्बल जी, वो सुबह ढंग से बधाई नहीं दे पाई थी ना, तो आज पूरा दिन आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी, इसीलिए ये सब। बब्बल जी, आज हम पूरा दिन यहीं बिताएंगे, इसी कमरे में एक साथ। लेकिन अच्छा, हम अगर सारा दिन यहाँ रहेंगे तो बाकी घर वाले क्या कहेंगे? उन्होंने भी कुछ ना कुछ प्लान किया होगा ना मेरे बर्थडे के लिए। अच्छा? हाँ। नहीं, मुझे तो नहीं लगता, शायद किसी को याद ही नहीं है कि आज आपका जन्मदिन है। सुबह से किसी ने ऐसा कोई जिक्र तक नहीं किया। क्या बात कर रही हो तुम? हाँ। ओह, तो मैडम जी भी मिली हुई है सबके साथ। ये मुझे यहाँ कमरे में बंद रखेगी और बाकी सब बाहर तैयारी करेंगे। अच्छी प्लानिंग है। क्या हुआ बब्बल जी, आप हंस क्यों रहे हैं? आपको अच्छा नहीं लगा ये सब? अरे नहीं, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक आइडिया बहुत पसंद आया। कौन सा? यही कि पूरा दिन मैं और तुम एक ही कमरे में एक साथ। बब्बल जी नहीं, एक मिनट, अभी भी कुछ बाकी है। हाँ, जाओ। बब्बल जी, बर्थडे के